हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जानवा से। आज मैं वुमेंस डे पे उन औरतों को बेवकूफ़ बोलूँगी जिनको इतना अच्छा मौका मिला सीखने का। मतलब बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, उसका वैल्यू नहीं है। लेकिन अरे आज मैं अपनी एक सबसे प्यारी सहेली को तो विश करना भूल ही गई। हैप्पी वुमेंस डे। तू तो और क्या है ना, ये जिसको मैं भूल गई, मेरी प्यारी सहेली मैडम माया, वो तो औरत के नाम पे ही कलंक है। बेचारी कितनी बेशरम है यार तू। सॉरी यार, मैं तेरे को भूल गई, मिस कर दी। कितनी बेशरम है, जानबूझ के किसी की नकल करती है। कोई अगर पूछता है तो जब तुझे पता है कि तेरे अंदर अब कुछ भी बचा नहीं है फिर भी बेशरम जैसा फ़ोन कर कर के पूछती रहती है क्या बनाऊं, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे। अरे तू खुद खाने लायक नहीं बची है तो तेरे हाथ का खाना कौन खाएगा। आज हाजिरा ने मुझे बताया कि माँ माया मैडम ने गांव से कुछ ऊदी ऊदी लाई है। अरे कितनी बार ऊदी मिलाएगी। तेरी योनी, तेरा जो सामान है वो बचा है क्या किसी का डालने लायक। अरे बेशरम औरत, थोड़ा तो समझ। ना तू पति के लायक बची, ना किसी और के लायक बची है। तूने अपनी इज्जत खूब गंवाई। अब क्या तुझे तेरा देवर जेठ पूछते नहीं है इसके लिए। अब तो मतलब सब जगह से मुंह मार मार के थक गई है, तो अब सोच रही है कि मैं अब अपने पति के पास जाऊं। तेरा पति तुझे इसलिए बात और इज्जत देता है क्योंकि तू साथ में रहती है। करेगा क्या आदमी, मरता करता क्या। अब तुझे तो उठा के फेंक नहीं सकता। और तू उन बेशरम औरतों में कि छोड़ गएगी नहीं कि क्या। तू जैसी बेशरम औरतें क्या करती है तुमको मालूम है। हमारा और कहीं ठिकाना नहीं है ना। तो तू पड़ी है एक जगह पे, लेकिन तुझे क्या लगता है दूसरे की नकल मारूं, मैं भी पूछूं क्या खाने का है, आज क्या बनाऊं, मैं कैसे बनाऊं, क्यों ऊदी मिक्स करना है। अरे तू दुनिया की ऊदी छोड़, तू अपने आप का कहते ना, अभी इतना तो मिक्स कर चुके। तू कितना भी मिक्स करेगी ना, सब तुझ पे ही जाएगा। क्योंकि तुझे नहीं मालूम है, यहाँ पे तेरी जैसी औरतों को बराबर करने के लिए हाजिदा बैठी है, स्नेहलता बैठी है, बा बैठी है। तुझे क्या लगता है हम लोग तेरे पर हमेशा वो लोग वो सुरह चालू रखते हैं, वो मंत्र चालू रखते हैं जो औरत का ज़र्रा ज़र्रा अलग करता है, इंसान का ज़र्रा ज़र्रा सब अलग करता है। तेरी तो वो हालत की क्योंकि तेरी वजह से बार बार तेरे पति को नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। तेरी वजह से उसका नुकसान होते रहता है। फिर भी वो आदमी तेरे साथ इसलिए रहता है क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि किसी के सामने बेइज्जती हो, उसके नज़र में ऐसे ही पड़े। और तू ही नहीं, तेरे घर की तो सारी औरतें ख़राब है। ना शक्ल है, ना अकल है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी अपने आप को मिस वर्ल्ड की औलाद समझते हो। हाँ, गंदगी करने के बाद भी बेशर्मी जैसा हगा खाने को देखते। तुमको लगता है कि मैं बिल्ली हूँ, मैं दूध पी रही हूँ, मुझे कोई देखेगा नहीं। अरे अब तो तू इस लायक नहीं बची ना, तू जहाँ जाके भी ना कोई ने तेरे पे थूका भी नहीं, तेरे तो कोई देखा भी नहीं है। बेचारी, देखा ना तेरी खुद की जेठानी तेरी बेइज्जती कर दी। तुझे लगा मैं इस दुनिया की मिस वर्ल्ड खूबसूरत। अरे काय की खूबसूरत। अगर ठीक से तू आईने में देखेगी तो तू आंटी दिखती है। और तू सोचती है ना कि मेरा पति मुझे प्यार कर ले। एक बात बताऊँ क्या होता है ना, तेरे पति के पास इस दुनिया में अभी क्या है ना, मैं जानती हूँ तेरा पूरा बायोडाटा। तेरे पति के पास इस दुनिया की इस वक्त सबसे खूबसूरत चीज़ है, कोई भी है, तेरे पति के पास खूबसूरत चीज़ है, वेल सेट सब कुछ है। तू सोच तू इतना दिन गांव रह के आने के बाद भी तू आई भी होगी तो भी तेरा पति तुझे कहाँ मिला होगा। उसने आते मन जा, उसको जाना है, जाके अपना पूरा प्यार उड़ेल उड़ेल के आ गया। जैसे मेरे केशव का पापा जैसे मुझसे गाँव से आए वैसे तुरंत मुझसे मिले, मेरे साथ पूरा दिन भर टाइम स्पेंड किया, बहुत सारा प्यार किया, इतना सारा प्यार किया कि बाकी के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ऐसी बात है। तो मैं तुझे तो वुमेंस डे की बधाई दूंगी, इसलिए कि तू इस दुनिया की सबसे बेकार औरत है। तेरी जैसी औरतें इस दुनिया में पैदा होकर हम औरतों का नाम ख़राब करती है, समझ रही है। अभी एक बात बताओ, ये सब पिक्चर जो देखने जाते हैं ये सब में किसी में फ़र्क नहीं है। ये इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसा किया, हमको किसी के लिए कुछ बोलना नहीं है। औरतों के क्रिया चरित्र ने वो हाल किया है ना कि आज की तारीख में आदमी भी सोच में पड़ जाता है। ऐसी बात है, समझ ले। अगर किसी इंसान ने, अगर तुझे तेरा पति इस दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान है, सबसे पागल इंसान है कि गंदी चीज़ खा रहा है, मतलब अपने भाई की जूठन को खा रहा है, उसके भाई का, और सबसे बड़ा भाई उसका सबसे बड़ा तेरा पति सबसे महान है कि अपने भाई को भी माफ़ किया, उसके साथ भी बात करता है। और सबसे बड़ी तू महान है कि तेरे जैसी जूठन के साथ तो रहता है, तेरे हाथ का पानी तो पीता है। हमारे यूपी में तो दिन दहाड़े अगर हम लोग होते ना, अगर मैं होती ना तेरे पति की जगह, तो तुझे भी काट के जिंदा घासे डाल के जला देती और अपने भाई को तो जलाती सो अलग।
उसका तो लौड़ा काट के नींबू मिर्ची बना के लटका देती है। क्योंकि तुम जैसे लोग ना समाज पे, दुनिया पे कलंक हो, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो तुम लोगों ने पोस्टर चालू किए ना, जो पोस्टर लगाए ना, वो पोस्टर आगे जाके खुद ब खुद सब कबूल करेगा, खुद तो खुद आएगा। तो भी कितनी बेशरम है ना शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मतलब तेरी जैसी बेशरम औरतों को बेशरम कहना भी गलत है। मतलब ये सोचती है कि चलो ना अब तो मैं सुधर गई ना, ये हो गई ना, ये हो गई। सुधर जाने एक बात तो हम औरतें हैं ना, एक बार अपने आदमी को किसी के साथ जाते बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हमारा आदमी ऐसा होता है ना कि अगर उसको पता चला कि मेरी औरत ऑलमोस्ट झूठी होके आई है, तो जब भी तुम्हारे पास आएगा और जब भी तुम उसके सामने नंगी होगी ना, तो उसको वो सीन याद आएगा कि अरे यार ऑलरेडी किसी के सामने नंगी हो चुकी है। मतलब तुम्हारे तब देखने का मन नहीं करेगा, थूकने का मन नहीं करेगा। और तुम जैसी औरतें इतनी बेशर्म होती है कि नकल करके फ़ोन करके पता नहीं क्या साबित करना चाहती हो, पता नहीं क्या ऐसा कभी कभी मुझे ना सच्ची बोलो अपने हंसी तो ना किसी और पे भी आती है। मेरे केशव पापा मेरे पास बहुत प्यार से बैठे रहते हैं, लेकिन कोई तो है जो जानबूझ के मेरे केशव पापा को कॉल करके पूछेगा क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या करना है। जो कि वो यहाँ बैठ के मस्त खाना खा रहे होते हैं, फिर मैं उनकी तरफ हंस के देखती तो बोलते अरे तू चुप रहे ना, ऐसे मतलब सामने वाला खुद ब खुद अपना मजाक बनवाता है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारी माया मैडम है, ये इतनी बड़ी बेशरम औरत है कि इसको मालूम है कि इसको कोई नहीं पूछता है, फिर भी मुँह उठा के आती है। गलती तेरी नहीं है, क्या करे, खुजली होती होगी ना, खुजली मिटाने वाला कोई नहीं है। अब क्या है, ना यार है, ना दोस्त है, ना जेठ है, ना देवर है, ना ससुर है, कोई नहीं है। कौन तेरी खुजली मिटाए? ये मैं देख हर माया मैडम के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आज उन औरतों को भी सबक देना ज़रूरी है। मैं इससे किसी का नाम नहीं लेती, क्यों नाम लेने से सबको मिर्ची लगेगी कि नाम क्या लेना, पूरी दुनिया जानती है। जब मोर है ना, मोर ऐसे पंख उड़ाते हैं ना, सबको लगता है कि मोर, एक्चुअली मोर को लगता है कि मेरे पंख सब देख रहे हैं, एक्चुअली वो पीछे से नंगा हुआ रहता है, ऐसे होता है। ऐसे तुम जैसी औरतें भी जब बाथरूम जाती हैं ना, तो कहते हैं ना अब तो सब जगह लैट्रिन बाथरूम बन गया है। तो पहले जब इंसान में गांव में और तुम जैसी औरतें बाथरूम जाएंगी तो उनको लगता है कि अरे मैं इस दुनिया की सती सावित्री हो चुकी हूँ। लेकिन जब बैठती हो साड़ी उठा के तो पीछे की गांठ तो बराबर दिखती है ना, तो उस वक्त तुम लोग नंगी हो रही होती। तुम्हारी जैसी नंगी औरतों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। तुम्हारे देखो ये बातें तुम सुन रही हो, तुमने अपनी इज्जत खुद गिराई है। तुमने अपनी इज्जत इसलिए गिराई है कि एक औरत अगर बाहर मुंह मारे तो चलता भी है, तुम तो इतनी गिरी हुई है कि तुमने अपने घर में ही मुंह मारा है। बाहर का तो छोड़ो, मुझे तो कभी कभी लगता है ऐसा तुम जैसे माया मैडम लोग को सोच के कि तुम लोग ने अपने सगे भाई को भी या मामा के लड़कों को भी छोड़ा है कि नहीं। लगता नहीं तुम लोग को देख के, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी खुजली होती है कि तुम अपने सगे को भी छोड़ती नहीं होगी। ऐसे लोगों से अलर्ट रहो, मैं सबको बोलूँगी, ऐसी औरतों से अलर्ट रहो। सबसे सैल्यूट तुम जैसे औरतों के मिस्टर को है जो जानते हैं कि ये झूठी थाली है, लेकिन क्या करें, बिन पेंदी के लोटे होते ना। वो गाना है ना कि मर्द है बिन पेंदी लोटा, तो तुम्हारा मर्द भी बिन पेंदी लोटा जानता है कि झूठन थाली है, ये है। लेकिन क्या है, तुम नहा धो के साफ़ सुथरी, लेकिन तुम्हारे अंदर से इतनी गंदी बदबू आती होगी। इतना सब मुझे हाजिदा बताती माँ, उसके अंदर से इतनी गंदी बदबू आती, कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर भी वो सोचती है कि मैं कुछ करूँ। और अभी मुझे बताया कि अभी हाल ही में माँ उसने गाँव मंदिर से ऐसे सफ़ेद कलर की ऊदी लेके आई है, और तुम्हें नहीं, तुम्हारी सासू माँ ने भी और भी एक दो जगह ऊदी दी है कि मेरे बच्चे हमारे कंट्रोल में रहो। तुमने ये ऊदी दी है कि ये खिलाओ तो मेरा आदमी मेरे बस में रहे। अरे पागल, तुम लोग जिस गांव के हो ना, उस गांव में जितने भी पंडित वो लोग हैं ना, सब ढोंगी है। वो लोग तुम मुझसे पैसा ले लेंगे, तुमको ऊदी दे देंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ खड़ा कौन है मालूम है? यहाँ हम जैसी, विद्या देवी जैसी, मेरी बा जैसी, हाजिदा जैसी, स्नेहलता जैसी दिग्गज लोग खड़े हैं जो तुम्हारे को शर्मसार कर देंगे। तुम ऊदी खिला के देखो, तुम अपने पति को या किसको भी ऊदी खिला के देखो। तुम जैसी औरतों पे हमने ध्यान रखा है, एक बार चूक गए थे ना, बार बार नहीं चूकेंगे। तुम खिला के देखो, बाद में ऐसा नहीं हो कि अगर तुम पागल होकर उल्टी नहीं करने लगी और हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो विद्या देवी का नाम बदल देना। ये बात पक्की है, लिख के लेना, ये बात पक्की है बस। और हैप्पी वुमेंस डे। तुम जैसी औरतों को सलाम, क्योंकि तुम जैसी औरतों की वजह से हम औरतों का नाम खराब है। इसलिए तुम जैसी औरतों को तो थूकने का मन करता है, तो तुम्हारे पे तो अपनी थूक भी वैश नहीं करनी है। तो माया मैडम, मतलब सभी माया मैडम, हैप्पी वुमेंस डे। जय माता दी।